है मेरे भाई? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम लोग का एक बैच चल रहा था, कौन बैच? बेसिक मैथ्स बैच। बहुत सारा चीज आपको हम पढ़ाए थे और हम आपको वादा किए थे कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे लेकिन ऑफलाइन जैसा आपको फीलिंग लगेगा। बहुत सारा चीज आपको पढ़ाए थे, डिजिट्स, नंबर, क्या क्या, दिस दैट, बहुत सारा चीज पढ़ाए थे। अब हम तो पढ़ा दिए, आप वो पढ़ लिए, ऐसा हो नहीं सकता। अरे हम पढ़ा दिए, आप वो पढ़ लिए। बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से पढ़े भी होंगे तो उनको पता नहीं चलता है कि पढ़े है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में उसको पता नहीं चल पा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग एक टेस्ट लेके आए हैं। आज हम लोग का इससे पहले 9 क्लास 9 10 11 क्लास हो चुका है, यानी आज हम लोग का 10वां क्लास है। आज से पहले आपको जितना भी चीज हम पढ़ाए हैं उस सारे चीजों से हम आज आपका टेस्ट लेंगे। अगर दम है तो सारे सवाल का बताइए। और एक बात बता दे, इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल है कि बड़े बड़े मैथ्स के जानकार लोगों का पसीना निकलने लगता है, नाक में उंगली करने लगते हैं, कान में उंगली करने लगते हैं, माथा ऐसे ऐसे खुजलाने लगते हैं जैसे कि उनको मिर्गी या दौरा पड़ गया। समझ में आया? चलिए आप भी बस आपको जो पढ़े हैं क्लास 1 2 3 पढ़े हैं उनको दिक्कत नहीं होगा। अननोन आदमी को हो सके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप भी अगर चाहते हैं सब दिक्कत को खत्म करना तो पहले शुरू वाला वीडियो सब जाके देखिए, दिक्कत खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं आपको सवाल पे। हम आपको सवाल देते चलेंगे, ऑप्शन भी देते चलेंगे, आप उसका आंसर कमेंट पे करते चलिएगा। चलिए पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, बेसिक मैथ्स का आज क्या है? टेस्ट है। बेसिक मैथ्स क्लास का आज क्या है? टेस्ट है। बेसिक मैथ्स बैच टेस्ट। चलिए सबसे पहला सवाल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये मैथ्स के किस ब्रांच का सवाल है? मैथ्स के किस ब्रांच का सवाल है? किस ब्रांच का सवाल है? चलिए ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक गणित। ऑप्शन बी है आपका जियोमेट्री। कौन मेट्री? जियोमेट्री, ज्यामिति। ऑप्शन सी है आपका, दोनों में पढ़ना है, अर्थमेटिक में भी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी है मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं, सॉरी ऑप्शन डी नॉन, इनमें से कोई। अब बताइए एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 ये है कथी? ये वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 और बताए थे कि सिंबल के बारे में और फिगर के बारे में मैथ के किस ब्रांच में पढ़ना है? ज्योमेट्रिक में। किसमें? ज्योमेट्री में। नंबर के बारे में बात हो तो अंक गणित, लेकिन जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर त्रिभुज रेक्टेंगल इस सब के बारे में बात हो तो ज्योमेट्री। किसमें? ज्योमेट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बताइएगा अगर दम है तो आप ही बताइएगा जिनको आता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे छोटा अंक है। सबसे छोटा अंक है। ऑप्शन ए आपका 0, ऑप्शन बी आपका 1, ऑप्शन सी आपका -1, ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दी। सबसे छोटा डी पता नहीं, या मन लिख दीजिए ऑप्शन डी, मालूम नहीं किया जा सकता, मालूम नहीं किया जा सकता। बताइए कौन आंसर होगा? बताइए सबसे, अगर आप पढ़े होइएगा तो हम आपको चिल्ला चिल्ला के बोले थे सबसे छोटा अंक बताए थे कि दुनिया में 10 गो डिजिट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इससे आगे नहीं। ये 10 गो डिजिट होता है। इसमें सबसे छोटा आदमी कौन है? सबसे छोटा आदमी कौन है? 0, यानी दुनिया का सबसे छोटा डिजिट क्या है? 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है हम लोग का। पगला बोल रही, कौन बोला भाई पगला? पगला हम की छोड़ी, नहीं बोलेंगे, टेस्ट के दिन हम नहीं बोलेंगे कुछ, आज हम एकदम अच्छे से बोलेंगे। सबसे बड़ा डिजिट्स
सबसे बड़ा डिजिट्स है। बहुत सारा लोग डिजिट देख के भाग गया कि इंग्लिश लिख दी। अरे इंग्लिश डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोले? अकली बकली। क्या अकली बकली क्या होता है? अकली बकली बोल रही। अरे डिजिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। सबसे बड़ा अंक होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। बताइए सबसे बड़ा डिजिट कौन होता है? इनफाइनाइट बोल रहे। बोला कि नाना के क्या बोले? नाना नाना के नाना के बेटा। अरे सबसे बड़ा अंक कौन होता है? आपको पढ़ाए थे, याद है? डिजिट के बारे में पढ़ाए थे तो अभी ना बताया। टोटल डिजिट क्या होता है? 10 गो। 0 से लेके कहां तक? 9 तक। तो 0 सबसे छोटे का, सबसे बड़ा डिजिट कौन होता है? सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है। सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज, अरे बोलो भाई, अरे बोलिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी ऑप्शन सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है? नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल आपको बताना है। अगला सवाल है सभी अंकों का योगफल होता है। सभी अंकों का योगफल होता है। सभी अंकों का योगफल होता है। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 43। बताइए कौन आंसर होगा? सभी अंकों का योगफल। कितना आदमी योगफल सुन के मुंह से उड़ा रहा है? अरे भैया योगफल मतलब क्या होता है? जोड़। क्या बोले? छोड़। कितना सारा लोग बोला छोड़ छोड़ नहीं बनाएंगे। अरे जोड़ ना, योगफल मतलब जोड़। बोला कि सभी अंकों का योगफल कितना होता है, नहीं सभी अंकों को जोड़ने पर कितना होता है। जैसे हम बोले कि आपके घर में टोटल कै गो आदमी है, जोड़ के बताइए। तो एगो आप, एगो आपकी मम्मी, एगो आपके पापा और दो चार गो भाई बहन है। हो सकता है जिससे आप बातचीत करते हैं। टोटल को जोड़े। तब बोला कि सभी अंकों का योगफल जोड़ के बताइए कै गो कितना क्या होता है। भाई मेरे, हमको तो ज्यादा दिमाग है ही नहीं, थोड़ा सा तो दिमाग ही है। तो सभी अंक कितना कितना होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारा क्या है? अंक। इसको क्या बोला? सारे अंकों का योगफल। दुनिया में जितने भी अंक है सभी को जोड़ के बताइए। तो दुनिया में क्या अंक है? 10 गो। इसको जोड़िए। जोड़ का साइन पता है? ये प्लस का साइन है। लीजिए सबको जोड़ दीजिए। आता है जोड़? सिखाइए आपकी जोड़। अरे सिखाइए आपको जोड़ना। नहीं आपको तो सिखाती नहीं ना, वो तो दूसरा चीज सिखाती है आपको। न जाने क्या क्या चीज सिखाती है। अरे जोड़ने का सिखाइए वो नहीं। चलिए बोले कि कौन सिखाए हैं? 0 में 1 जोड़िए। देखो एक लड़की बोल दी 0 में 1 जोड़ने को बोले 0। बहुत सारे लड़का लोग, बहुत सारी लड़की लोग, हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि 0 में दुनिया के किसी भी चीज को जोड़ो, वो चीजवा उहे रह जाएगा, उसमें जरा भी असर नहीं पड़ेगा। 0 में 1 को जोड़ो 1, 0 में 5 को जोड़ो 5, 0 में 50 के जोड़ो 50, 0 में कितना भी चीज जोड़ो वो चीज 10 का 10 रह जाएगा। अब सबको जोड़िए, जोड़िएगा। तो 0 और 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 7, 28, 28, 8, 28, 8, 36 होता है। और 36, 9, 36, 9 होता है 45। यानी दुनिया में जितने भी अंक है, और दुनिया में यही अंक है 10 गो, यानी दुनिया में सभी अंकों को जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना आएगा? 45। कितना? 45। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, और लोग का डिजिट से सवाल लगभग खत्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अंक नहीं है? निम्नलिखित में कौन अंक नहीं है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। बताइए
निम्नलिखित में से कौन अंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंक नहीं है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। पढ़े इन सब चीज पढ़ाया गया है। आपको याद है वो चीज? आपको वो चीज याद है? हम जब पढ़ा रहे थे अंक तो हम चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि रे भाई अंक हमेशा क्या होता है? अकेला। अंक हमेशा अकेला होता है। उसका साथ ना ओकर गर्लफ्रेंड होगा, ना ओकर बॉयफ्रेंड, न गर्लफ्रेंड की नानी, न मौसी, सब कोई नहीं होगा। वो क्या होगा बोलिए? वो अकेला होगा, उसके साथ कोई होगा ही नहीं। ये बेचारा अकेला, एक के साथ कौन है? ये दो बेचारा भी अकेला, ये 9 बेचारा भी अकेला। लेकिन ये जो 10वां है कौन? ये जो 10 है ये कौन? ये 10 ये दूगो के साथ है। एकरा में एगो एकरा साथे है 0 और एगो 1, तो क्या केला हो गया? 2 केला, यानी दूगो के साथ हो गया। अब माफ करना मेरे भाई, जो दूगो के साथ हो जाता है उसको अंक हम बोलते ही नहीं, वो क्या हो जाता है? संख्या। यानी ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा था कौन अंक नहीं है, तो ये तीनों अंक है कि नहीं? अंक है, ये तीनों अंक है, लेकिन जो 10 है वो अंक नहीं है। बढ़े आगे, अरे बढ़े बढ़े बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 5, 6, 7, 8, 9 में सैकड़ा के स्थान पे कौन अंक है? सैकड़ा के स्थान पर कौन अंक है? कौन अंक है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 6। बताइए कौन है? बताइए कौन है? बोले कि ये जो संख्या लिखा हुआ है इसके सैकड़ा, सौतर नहीं बोले, क्या बोले? सौतर नहीं बोले हैं, क्या बोले? सैकड़ा। कितना लोग सौतर में कॉलेज बंद है? चलिए, बोला कि इसमें से सैकड़ा के स्थान पे कौन अंक? सैकड़ा समझते हैं? सैकड़ा बोले, सैकड़ा कथी? सैकड़ा मतलब होता है 100। कितने लोगों का मुंह सूख गया, ये कथी कथी बोलने लगा। सैकड़ा मतलब 100 होता है। निम्नलिखित में से सैकड़ा का हम बताए थे मेरे भाई कि मैथ में जो भी काम होता है किने से होता है? दाहिने हाथ से। क्या है कि जो काम दुनिया में जितने भी शुभ काम है, शुभ काम मतलब समझते हैं? अच्छा काम, श्राद्ध शुभ की अशुभ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड मर गई और उनका श्राद्ध कीजिएगा तो शुभ काम की अशुभ काम? शुभ। अशुभ है ना भाई, गर्लफ्रेंड मर गई तो बुरा बात है ना। किससे बोलेगा? बउआ, सोना और न जाने क्या क्या, किसको बोलिएगा? तो शुभ काम क्या अशुभ काम? अशुभ काम। तो गर्लफ्रेंड का मरना अशुभ काम। गर्लफ्रेंड की नानी की परनानी मरना, मरिए गई होगी इसे, उसकी नानी की परनानी क्या हो गई होगी कि जिंदा है आपकी गर्लफ्रेंड की नानी की परनानी? बोलिए, कोई छोटी बच्ची आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो अभी जिंदा होगी। चलिए अगला, तो हम पूछे आपसे कि इसमें सैकड़ा के स्थान पे कौन सा अंक है? कौन अंक है? कौन सा अंक है सैकड़ा के स्थान पे? तो हम बताए थे कि अपने राइट साइड से जो पहला स्थान पे रहता है कौन रहता है? उसको क्या बोलते हैं? अरे अपने दाहिने तरफ से जो पहले स्थान पे रहता है, जो फर्स्ट नंबर, उसको इकाई। इस छोटा क्या हो गया? बोलिए, इकाई। अपने दाहिने तरफ से पहला नंबर, दूसरा नंबर पे जो रहता है उसको दहाई। अपने दाहिने तरफ से तीसरा नंबर पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सैकड़ा। आगे हम कहला जाएंगे, आगे पढ़ा दिए, देखना है तो जाके देखिए पीछे क्लास में। तो हमसे पूछ रहा था कि इसमें से सैकड़ा के स्थान पे कौन सा अंक है? तो सैकड़ा मतलब क्या नंबर? क्या नंबर? 3 नंबर। कहने से दाहिना से, कहने दाहिना कहने है एन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यानी सैकड़ा के स्थान पे कौन सा डिजिट है? 7, 7। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, दम है तो बताइएगा कमेंट करके। 0, 1 कितने अंकों की संख्या? 0, 1 कितने अंकों की
संख्या। 0 1 कितने अंकों की संख्या? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सॉरी, हाँ 4 सही। बताइए 0 1 कितने अंकों की संख्या है? मेरे भाई आपको हम बताए थे कि दुनिया में कोई नंबर हो और उस नंबर के बाएं तरफ कितना भी 0 लगा दीजिए, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। 1 के एने कितना भी 0 लगाइए, फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सुतल हैं, आप कहीं नहीं हैं, आपके न रहते हुए लोग कितना भी आपको गाली दे, फर्क पड़ेगा? मान लेते हैं आप हम चले गए, अब आप कितना भी हमको गाली दीजिएगा, अब कमेंट में दीजिएगा तो फिर मेरा टीम छोड़ेगा नहीं आपको। और कमेंट में गाली दीजिएगा तो सोच लीजिए, गाली क्या दीजिएगा भाई, आप इतना अच्छा चीज सिखा रहे हैं, आपको इतना निमन बात, बीच में आपको हम अच्छा बात भी बोलते रहे। अब आपको हनुमान चालीसा हम बोलेंगे तो बोलेगा सर जी कथी है, पंडित जी हैं, बाबा जी हैं, तो कथी कटहवा जी हैं। अब बताए थे कि किसी नंबर के बाएं तरफ आप कितना भी 0 लगा दीजिए, कितना भी, उसके मान में जरा भी असर नहीं पड़ता। 1 के इधर कितना भी 0 लगा दीजिए बेचारा फिर भी क्या है 1 के 0 2 को 0 लगा दीजिए फिर भी 1 के 0 3 को 0 लगा दीजिए फिर भी 1 के 0 1 को 0 लगा दीजिए फिर भी 1, यानी कि 0 1 नहीं है। क्या है मेरे भाई, ये क्या है? ये 0 1 नहीं, क्या है? अरे क्या है? अरे 0 1 नहीं है, 1 है। क्या है? 1 है। और 1 जो है कितने अंकों की संख्या? 1 जो है कितने अंकों की संख्या? अरे 1 में 1 अंक की संख्या, ये कितने अंकों की संख्या? 1 अंकों की संख्या। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 9 क्या है? 9 क्या है? ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी अंक, ऑप्शन सी संख्या और अंक दोनों, संख्या और अंक दोनों, ऑप्शन डी हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता। लिख दीजिए, हम चटेसरा हैं। क्या है? हमको नहीं आता है, और नहीं आता है तो फिर आपको गड़बड़ी, आप नहीं पढ़े। बताइए 9 क्या है? तो मेरे भाई हम आपको बताए थे, याद कीजिए, आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 को जो आदमी है ना, दोनों है, संख्या भी है और डिजिट भी है। ये 9 को जो आदमी है 1 से लेके 9 तक, उस संख्या भी है और, अरे बोलो भाई, और डिजिट भी है। तो पगला 9 का बात कर रहा है, किसका? 9 का। तो मेरे भाई 9 संख्या भी है और अंक भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताइएगा 0 9 से 0, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 0 और 9 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 0 और 9 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है? बताइए 0 और 9 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी बहुत सारा। बताइए 0 और 9 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है? मेरे भाई 0 और 9 से कितना संख्या बनाया जा सकता है? कितना? तो देखिए एगो कौन है? 0 और एगो 9, तो 0 और 9 से मात्र 2 गो संख्या ही बनाया जा सकता है। एगो 90, एगो, अरे 0 9 से सिर्फ 2 0 अंकों से, थोड़ा सा गलती लिख दिए, 0 और 9 से कितनी अंक, ऐसे तो हम 0 और 9 से कितनी, लिख लीजिए 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकता है। थोड़ा सा सही कर लीजिए, 0 और 9 से कितनी 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है? 0 और 9 से कितनी 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है? तो मेरे भाई
0 और 9 से केवल और केवल एक और 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। वो संख्या का नाम क्या है? 90। कितना? 90। 0 और 9 से 2 अंकों की केवल और केवल एक संख्या बनाई जा सकती है। उस संख्या का नाम क्या है? क्या है नाम? 90। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बताइएगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या सब पढ़ाया गया है ना। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन ए आपका 0, ऑप्शन बी आपका 2, ऑप्शन सी आपका -1 और ऑप्शन डी आपका 1। बताइए कौन आंसर होगा? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंकों की कितना भाई? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? हम बताए थे कि दुनिया में जितना अंकों की छोटी संख्या पूछेगा एक लिख लीजिएगा, उससे एक कम 0 लगाइएगा। केने दाहिना, काहे कि मैथ सीखना कौन काम? शुभ काम। कौन काम? शुभ काम। तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बोलिए? तो एक अंकों की छोटी संख्या बोल रहा था, एक पे क्या है वो 0, एक को 0 नहीं, यानी दुनिया में एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? एक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक अंकों की कितना? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब बहुत सारा लोग कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना एग्जाम में, तो भकलोलिया लोग और भगचोना लोग को बता दे कि ये सब चीज पढ़ाया कौन है? पढ़ा दिया गया तब ना आपको लग रहा कि आसान हो गया। एग्जाम ऐसा में, इस एग्जाम में ऐसा के आसान सवाल पूछता है। दिक्कत कहाँ है ना कि आप पढ़े ही नहीं है, आप पढ़े ही नहीं और इतने क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ अगर पूरा मैथ्स को आप पढ़ लीजिएगा ना, तो जितना आसानी अभी लग रहा ना कि अरे कितना बड़ा सवाल, इतना हल्का 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 आपका नाना बनाया, आपकी गर्लफ्रेंड की नानी बनाई है। कौन बनाया? हम बनाए, आपको पढ़ाए शुरू से एक एक चीज चिर चिर कर दिखाएंगे। रे बउआ देखो आंख है, कथी है? नाक में का, नाक में का क्या है? ये कान में का गूंज है, कीचीर है। ये एक एक चीज बेचारा से निकाल निकाल के आपको दिखाया, खिला के टेस्टो कराए। ए बउआ देखो नाक आंख में का कीचीर खा के देखो कैसा लगा? कैसा लगा भाई? कैसा लगा था? बोले कि खट्टा मीठा टाइप का लग रहा था, हजमोला जैसा। एक लड़की बैठी बोले कि हजमोला जैसा लगा था। फिर एक लड़की को खिलाया कान का गूंज, बोले कि वो कैसा लगा? बोले कि पपीता जैसा लगा था। एक एक चीज खिला खिला के आपको हम टेस्ट करवाएं, अब तब ना आपको अभी मजा आ रहा है। और संख्या का टेस्ट हम आगे भी आपको करवाए प्रतिशत में, अनुपात समानुपात में, लाभ हानि में, तो आपको ऐसा के मजा आएगा। एकदम टेस्ट करने का क्या मजा आएगा आपको। तो ये नहीं बोलिए कि हल्का हल्का सवाल, हल्का कौन बनाया है? हम। अपन बड़ाई खुद से करना चाहिए। देखिए लाइफ में सबसे पहले आप अपने को ये मान के चलिए कि हम क्या हैं? अच्छा है। अपने आप को क्या मानिए? अच्छा। जब आप ही अपने आप को बुरा मानिएगा तो पूरा दुनिया के लोग आपको क्या मानने लगेगा? बुरा। अभी नहीं कि अच्छा बोल दिए तो आप किसी को मार दिए, बोले कि अरे हम तो अच्छे हैं। रोड पे सिगरेट पी रहे हैं, बोले अरे हम तो अच्छे हैं। हमको तो सर को बोले थे कि कुछ करो लाइफ में। नहीं, कर्म अच्छा करके मानना है कि हम क्या है? अच्छा। पहले ये चिंता मत कीजिए कि दुनिया हमको तारीफ करेगा, बस आप कर्म अच्छा कीजिए और खुद को अपने आप में तारीफ कीजिए। लेकिन तारीफ बोले, घमंड नहीं बोले। एटीट्यूड नहीं दिखाई कि अरे हम तो तिस्मार खान हो गए, हम तो ये कर दिए वो कर दिए। नहीं, एटीट्यूड नहीं, मतलब खुद का तारीफ करना, इससे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आपको मन करेगा कि और अच्छा करे। घमंड अलग चीज होता है। घमंड मतलब होता नहीं हम तो इक्की हैं, अब तुमको करके दिखा दे, ऐंठ क्यों करना? इस ऐंठता है छोरा सब। खैर, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी 100। ऑप्शन डी 100। बताइए एक अंकों की सबसे, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं रहे क्या पूछ रहे हैं भैया, पढ़ा दिया गया सब। बोला कि एक अंकों वाला दुनिया में सबसे बड़का संख्या कौन है? तो मेरे भाई एक अंकों वाला बेचारा संख्या कहां से कहां तक हम बताए थे, इसका तो चिरचिर करके हम दिखाए थे आप। एक अंकों वाला दुनिया में संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना संख्या। अब इसमें सबसे बड़का कौन है? तो पगला होगा, बहिरा होगा,
अंधी होगी, गूंगी होगी, कुत्ती होगी, कमीनी होगी, हरमजादी होगी, कुछऊ होगी, वो बता दे आपको। देखिए आप लोग बोलते तो नहीं, हम बोले तो नहीं, आप ही का भाषा हम बोलेंगे, क्या करेंगे हम? ये बोले कि माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, बोलेगा इंग्लिश बोलता है मास्टरवा, बड़ी इंग्लिश बकते रहता है, खाली इंग्लिश से बोलते। ले इंग्लिश बोले तो यूज है। हम बोले कि मेरा भाई बहन, तो कितनी सारी लड़की लोग कमेंट करती रहती है कि बहन का है बोल रहे हैं सर जी, बहन बोलते हैं तो हमको क्या आंटी बोले, क्या बोले आपको? बहन आंटी, बहन बोलबे न कले, आंटी बोलबे न कले। रास्ते पे चल रहे थे, एक सब्जी कोई लड़की बेच रही थी, उसको बोलते दीदी कैसे भिंडी कैसे है, तो लड़कियां उधर से कमेंट कर सर दीदी मत बोलिए। बोले क्या बोले? सब्जी वाली बोल दीजिए लेकिन दीदी मत बोले। लीजिए ऐसा भी हाल है। एक आंटी थी, क्या थी आंटी, वो कहीं ब्रश नहीं करती थी, तो उनको बोल दिए एक बार कि ब्रश नहीं करते, तो बोले कि सब कुछ बोली लेकिन ये बात नहीं बोली। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मेरा क्या करिए, तारीफ कीजिए। हम ब्रश नहीं भी धोते तो बोलिए कि तुम्हारा दांत एकदम हेमा मालिनी जैसा। किसका जैसा? नाक में से निकल रहा है, फिर भी बोलो कि नहीं निकल नहीं रहा है, वो क्या वो निकल नहीं रहा है, बोले कि अरे वो तो स्टाइल बन गया तुम्हारा, वो गुंबज बना है, रास्ता है NH27 है। अब दुनिया में सबसे यही टोटल एक अंकों वाली संख्या, इसमें सबसे बड़का कोनो होगा ना, बोल देखो हम बोले कि ए को लेना चाहेगा, 2 को 3 को 4 को 5 को 7 को 8 को 9 क्या को लेना चाहेगा? अब क्या लेना चाहेगा ये आप जानिए, कितना लेना चाहिएगा? अब लड़की बोली 9 जूता लेना चाहेगी। जूता पीट कितने के? 1 जूता पीटेगी, 2 जूता, 3 जूता, 4 जूता की 5 जूता, 9 जूता। क्या जूता? तो बुरा काम आदमी कम लेना चाहता है लेकिन अच्छा काम ज्यादा। अभी हम जूता बोल दिए तो सब बोला कि नहीं एक को लेंगे, लेकिन हम बोल दे कि 9 गो मिठाई लेगी कि एगो? 9 गो मिठाई 9 गो, लेकिन जूता का एगो। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? सबसे बड़ी संख्या 9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये बहुत अलग सवाल है, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 लाख अंकों की 10 लाख अंकों की 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या, 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 10 लाख 9, 10 लाख 9, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 10 अरब। बताइए 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या, और द में थे बताइए, हम बोले थे 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या, 10 लाख नहीं बोले, लाख बोले हैं, लाख बोले, लाख समझते हैं? एक पे क्या गो जीरो? एक पे 5 गो जीरो, एक पे 5 गो जीरो को बोलते हैं लाख। तो बोला कि 10 लाख अंकों, 10 लाख नहीं, क्या 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? तो मेरे भाई आपको चिल्ला के चिचिया के नहीं, बहुत सारे लोग चिल्ला के नहीं समझ, चिचिया के बोले थे मेरे भाई 1 अंकों की बड़ी संख्या, 1 गुना 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 गुना 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 गुना 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 गुना 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 गुना 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 गुना, यानी जितना अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा उतना 9। 1 करोड़ अंकों की बड़ी संख्या 1 करोड़ 9, 50 लाख अंकों की बड़ी संख्या 50 लाख 9, लेकिन यहाँ पे कितना है? 10 लाख अंकों की बड़ी संख्या, तो 10 लाख 9, 10 लाख 9, 10 लाख बार 9। अब जाइए बोलिए अपने उसको 10 लाख बार 9 लिख और उसको क्या कर लो, गिन लो, क्या कर लो, गिन लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीरो क्या है? जीरो क्या है? पहला प्राकृतिक संख्या, जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी दोनों, प्राकृतिक पूर्ण दोनों, ऑप्शन डी कुछ है ये नहीं है, नहीं मालूम, बताइए कौन होगा ऑप्शन? हम बताए थे
भाई हम बताए थे कि दुनिया में ऐसा चीज जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दुनिया में ऐसा चीज दुनिया में वैसी संख्या जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसको प्राकृतिक संख्या। हई मरकर हई पेनवा कैगो, एगो। हई अंगुलिया कैगो, 5 गो। हई दोनों अखवा कैगो, 2 गो। हई होठवा कैगो, एगो। अरे होठ कैगो होता है? होठ एक होता कि 2 गो? होठ एक होता कि 2 गो? ऊपर नीचे दोनों मिला के सारे होठ बोलते हैं, पता नहीं। तो ये सब जिससे किसी वस्तु को गिनने के लिए बोले उसको प्राकृतिक संख्या। माफ करना, जीरो कोई चीज होता ही नहीं। हम बोले कि उस रूम में जाओ, 0 आदमी, अरे बोल दो ना डायरेक्ट कि आदमी है नहीं। तो जिससे किसी वस्तु को गिना जाए वैसा चीज जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो, 14 गो, 15 गो, 17 गो, 18 गो, 19 गो, 20 गो, गिनते रहिए। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन उस ग्रुप में कौन नहीं था? जीरो नहीं था। हमसे क्या पूछ रहा, जीरो क्या है? तो जीरो मेरे भाई प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है? कहा कि जीरो कोई समान नहीं होता है। जितना समान, जीरो समान कभी भी एक होता है। हम बोले आप आपसे हम पूछे कि आप क्या समोसा खाएबे? एगो खाएबे? नहीं तो 2 गो खाएबे? ना तो 3 गो? ना तो 4 गो? नहीं तो बोल दे खाएबे न करम। कथी न करम? खाएबे न करम। लेकिन ऐसे कोई अगर कोई ऐसे बोले, हम बोले क्या गो समोसा खाएबे? तो 0 गो समोसा। अरे 0 समोसा ऐसे थोड़ी ना बोला, बोले कि हमको खाने का मन ही नहीं है। तो 0 से कोई भी सामान कभी 0 होता ही नहीं है। सामान या तो 1 होता है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। हम बोले क्लास में 0 बचा। बोलिए कि है ही नहीं, क्लास में बच्चे नहीं, क्लास में बच्चे नहीं। ठीक है, तो 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये तो जब प्राकृतिक नहीं है तो ये तो छट जाएगा। हमको तो मालूम है, अभी आपको नहीं मालूम होगा तो आपका ही ऑप्शन होगा। अब हम दिमाग एग्जाम में रहते तो ऑप्शन नंबर बी मान ले। यानी 0 क्या है? पूर्ण संख्या। कौन है? 0 क्या है? आपको बता दें, पूर्ण संख्या का आविष्कार 0 के लिए हुआ था। 0 क्या है? 0 पूर्ण संख्या। नेक्स्ट, अगला सवाल है हमारा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -0। बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो मेरे भाई ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 के साथ कभी साइन लगता ही नहीं। ये तो पहले ही गलत है, ये तो ऑप्शन में गलत लिखा है। अब ये बताएं कि 0 प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं, तो ये तो पहले ही छट गया। एक और चीज, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं तो पूर्णांक है। एग्जाम में रहते तो ऑप्शन नंबर बी। और हम बता दे, गिनती की संख्या जहां से स्टार्ट, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी जिससे किसी वस्तु को गिना जाए उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 0 का चिन्ह होता है। 0 का चिन्ह होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ऑप्शन डी ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ना ही ऋणात्मक। बताइए, हम मेरे भाई हम आपको बताए थे अगर लाइफ में आपसे पूछे कि 0 होना चाहेगा कि माइनस होना चाहेगा कि प्लस, तो सबसे पहला सवाल होगा प्लस। हम बोले आपसे 0 होना चाहिएगा माइनस की प्लस, तो प्लस का मतलब होता है कुछ है, माइनस का मतलब कुछ नहीं है और वो लिए किसी से। आज 0 का मतलब होता है ना कुछ है और ना किसी से लिए। 0 का मतलब होता है ना तो हम किसी से कर्जा लिए हैं और ना तो मेरे पास कर्जा देने की क्या है? औकात है, यानी कैपेसिटी है। यानी सबसे नीमन कौन है? देखा जाए तो 0 प्लस वाला तो सबसे अच्छा है, लेकिन 0 भी कम नहीं है, 0 भी ठीक ठाक है। लेकिन दुनिया में लोग 0 नहीं, माइनस कर्जा रहेगा लेकिन क्या खाएगा? आपके घर में मम्मी पापा बोलते होंगे
कर्जे खाएंगे लेकिन मछली भात खाएंगे। कथी के? अरे हमनी से खाए पिए में दिक्कत नहीं ना करल। आप घर में मम्मी पापा बोलता देखिएगा, बोलता कि हमनी से लाइफ में कमाइए मिले, पैसा तो सब धर लेते, पैसा तो सब धर लेते, हमनी से खाए पिए में दिक्कत ना करे। कोभी 17 रुपये रही तइये से कोभी खा के चालू कर ली। कहले कथी लाइफ में कोभी 70 रुपये खा ले नहीं बड़का बात है। कोभी तो 70 रुपये वो खा रहा है जो भीख मांग रहा है, वो जाके होटल में जाके बोला कि गोभी फ्राई दीजिए, आलू गोभी फ्राई सब्जी दीजिए। फिर आपके मन में बोलते हैं कुछ नहीं कीजिए, खाए पिए में इतना दिक्कत ना, कर्जे खाएंगे लेकिन रो भात खाएंगे। रो समझते हैं? मछली के एक वैरायटी का नाम है रो। कर्जे खाएंगे लेकिन रो भात। अरे शुक्र है कल 2 किलो लेके अबई, आजो भर दिन खबई, जम जतई ना ठंडा में मछली जम जाने के बाद एगो अलगे मजा आता, तो उसको एकदम काट के दही जैसा खाएंगे क्या मछलियां, खा के जाकर पीएमसीएच में भर्ती हो जाएंगे उल्टी पुल्टी करके। लीजिए महाराज, लाइफ में खाना पीना ही बहुत बार, खाना पीना तो कुत्ता भी खाता है, खाने पीने का दिक्कत किसको भी नहीं है, कुत्ता का भी नहीं है। तो अभी थोड़ा दिक्कत हो गया, नीतीश सरकार घर घर शौचालय बनवा दिया, इससे थोड़ा सा कुत्ता उत्ता को दिक्कत हो गया। तो पहले तो कुत्ता सब एकदम ताजा ताजा एकदम पूरा खाकर बुलंद हो जाता था। मोदी जी 10-10 हजार रुपया देके घर घर क्या बनवा दिए गांव में, मोदी जी 10-10 हजार रुपया देके घर घर शौचालय बनवा दिए, जिनसे कुत्ता लोगों को परेशानी हो गया, पता नहीं चला कुत्ता लोग क्या खाए। तो पहले तो एकदम ताजा ताजा उन लोग को, अभी कुत्ता हो गया यहाँ लड़का सब छोरा सब, ये लोग भी जाके पुचका वाला ऐसे करते रहता है, कै गो चाहिए, कै गो ऐसे हाथ लग, कै गो चाहिए, तो उधर से बोलता 10 रुपए खिलाइए ना गोलगप्पा, ऐसे ऐसे हाथ करते, अच्छा नमक ज्यादा मार दीजिएगा, तो उससे फिर ये हाथ वाले का नमक में घुसा के ऐसे ऐसे धा के मिचकारता है। तब कुत्ता से कम थोड़ी ना उसका, तब आप खाता, हाँ भैया गजब का गोलगप्पा है आपका, खाने के बाद तो मजा आ गया। काहे नहीं मजा आ गया भाई, जब इमली का रस मिल रहा है आपको, वो भी कैसे बोला इमली, शुद्ध इमली का रस आपको मिल रहा है, काहे नहीं मजा आएगा, खाइए, आपका दीने पलाए है। एक हम समोसा वाले के दुकान, मेरे बगल में एक समोसा वाले का दुकान है जहाँ मेरा कोचिंग चलता है, वहाँ बगल वाले मेरा एक समोसा का दुकान है, तो मेरा बाथरूम और समोसे वाले का बाथरूम दोनों का कंबाइंड है। तो समोसा वमोसा खाता है तो लोग प्लेटे में नहीं खिलाता है आपको, समोसा प्लेट में खाता है, तो प्लेट में खा के उसी नल के नीचे बाथरूम के नीचे रखा रहता है। कभी कभी मेरे क्लास का छोटा बच्चा जाता है बाथरूम में, जानते ही क्या करने जाता है, या तो 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर, तो 2 नंबर रहता था तो बीच में जाके उधर करता अपना आराम से थोड़ा सा टहल फिर के आता। 1 नंबर रहता तो कौन अंदर जाना चाहेगा, सोचता है कि गेटे पर से बाहर आ जाए, वहीं से छोटा छोटा बच्चा, बड़ा सब तो ठीक ठाक, तो उसके अंदर समझदारी है, वहीं से प्लेट को साफ करके आ जाता है। समोसा में जो खा के रखता, सब क्या बोला समझ जाइए, पूरा क्लियरली नहीं बोलेंगे, प्लेट थकिया के रहता है, समोसा खा खा के सब रखले रहता है, वो जाता है वहीं पे प्लेट साफ, बिना छुए छाए प्लेट को साफ कर देता है आराम से, उसमें से आलू उलू सब बिना बीम बार बिना वो स्कॉच ब्राइट मार ले वो प्लेट के साफ कर देता है। फिर थोड़ा देर के बाद देखते हैं वो सोचता है कि मैजिक हो गया, वो देखते वो सोचता है कि मैजिक हो गया, प्लेट में क्या हो गया, जादू हो गया, प्लेट उठा के लेके आता है और उसी में समोसा रख के, किसी बगल में क्लास की लड़की लोग जाती है समोसा खाने, उसी में रख के देते छोला मार के, और फिर वो खाता तो बोलता है भैया गजब का समोसा आपका, अरे दिल जीत लिए। कहीं की समोसा हमको लेना रहता ना तो आप ही के दुकान पे लेते, हम सोचते कि भैया राज का बात तो हम जानते हैं, तुम लोग को तो खाली अच्छा लगता है, क्या राज का बात है कि उस सफाई जो हुआ है ना तो हार्पिक से हुआ, ना तो बीम बार से ओरिजिनल वाला से हुआ, भगवान वाला जो एसिड है ना उससे सफाई हुआ है। तो जीरो का कोई, देखिए प्लस का मतलब होता है वैसन चीज जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो, माइनस का मतलब होता है वैसन चीज जिसके आगे माइनस का चिन्ह हो, जीरो ऐसन चीज है जिसके आगे ना तो प्लस नहीं तो माइनस। जीरो का मतलब होता है ना तो हम किसी से कर्जा लिए हैं और ना ही हम किसी को कर्जा दे सकते हैं, यानी हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल, गाड़ी में गियर देखे हैं, गियर ना आगे ना पीछे, बीच में रहता है तो उसको बोला जाता है जीरो, यानी जीरो न्यूट्रल है। जीरो का कोई सीन नहीं होता, कोई चीज नहीं। कभी अगर कोई -0 लिख रहे हो बिल्कुल नालायक गलत है, कोई +0 लिख रहे हो बिल्कुल गलत है। जीरो को लिखना है तो जीरो हमेशा अकेला होता, बोलता है हम बस, कोई नहीं मेरे साथ, कोई नहीं। यानी जीरो का साइन कौन होता है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। धनात्मक मतलब मेरे भाई प्लस होता है और ऋणात्मक मतलब मेरे भाई माइनस होता है। इंग्लिश में इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4,
ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताइए सबसे छोटा सम संख्या। मेरे भाई सबसे पहले 5 तो सम है ये नहीं, क्या ये तो फालतू में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं आया, यहाँ पे कौन दे दिया, तो 0। तो हम बताए थे आपको, पढ़ाए थे, तो याद कीजिए, हम बोले थे कि जहां 0 आ जाए तो सबसे छोटा सम संख्या, बोलिए 0। लेकिन अगर यहाँ पे 0 न रह के 2 रहता तब हम लोग क्या मारते, सबसे छोटी सम संख्या 2। लेकिन 0 है तो अच्छा बात है, तो हम यही चाह ही रहे थे कि कौन है 0। 0 से तो बहुत प्यार, बहुत अच्छा, मैथ में बड़ी नीमन आदमी है कौन 0। खासकर गुना में जब 0 आ जाए क्या खुशी मिलता, ऐसा खुशी लग मिलता है ना जैसे कि क्या बोले, नहीं बोलेंगे, ऐसा खुशी मिलता है ना, मतलब 0 में अगर गुना आ जाए, जैसे हम आपको इतना बार का गुना दे दे 9 7 8 6 7, इसमें 0 से बोले गुना करने, हाँ सर जी, अरे क्या मजा आने लगता, मतलब पूरा आत्मा उत्मा एकदम क्या हो जाता है, पूरा किडनी का हार्ट पूरा लगता है कि एसी का मजा, मतलब सारा मजा। 0 बहुत अच्छा चीज है, किसी नंबर में अगर हम 0 को बोल ले जोड़ने के लिए, हाँ बाप रे सर, किसी नंबर में से हम बोल रहे 0 को घटाने के लिए, कितना मजा आता है 0। लेकिन कभी कभी 0 आपको 0 बना के निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। 0 कम नहीं है, ठीक है आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं। कभी कभी आपके आता है 0 7 की पावर 0, आपका तो आदत पड़ा है 0 0 लिखने का, लिख के चले जाते हैं 0 और आपका हो जाता है 0। तो ये चीज क्या है, अभी नहीं ब्रेक के बाद हमको क्या पढ़ाना, सबसे छोटा सम संख्या। तो मेरे भाई सबसे छोटा सम संख्या क्या है 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी